गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक के टॉपिक को कंप्लीट किया था, उसके आगे हम लोगों को आज स्टार्ट करना था फूड चेन के टॉपिक को। ओके, तो इकोसिस्टम के इस टॉपिक में हम लोगों को स्टार्ट करना है फूड चेन। कल हम लोगों ने डिकम्पोजिशन से रिलेटेड सारी बातों को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद एनर्जी फ्लो को कंप्लीट किया था कि कैसे एनर्जी, उसमें थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ आए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। उसके बाद में नेक्स्ट आज हम लोगों को स्टार्ट करना है फूड चेन को। ओके, तो आज यहाँ पर हम लोग हेडिंग देंगे फूड चेन। देखो, जैसे एनर्जी का फ्लो है उसी तरह से रिलेटेड यह फूड चेन है। फूड चेन का मतलब क्या हुआ कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का एज ए फूड के सोर्स के रूप में यूज हो रहा है। तो हम लोग सोर्स कैसे लेते हैं? फूड के रूप में। ये सॉरी, एनर्जी का फॉर्म हमारे अंदर क्या है, कैसे लेते हैं? तो फूड के रूप में। जो फूड लेते हैं उस फूड में एनर्जी कहाँ से आया? तो उस फूड में, या तो अगर मीट हम लोग का नॉन वेजिटेरियन कुछ फूड ले रहे हैं तो वो किसी न किसी प्लांट को खाया होगा। प्लांट में एनर्जी कहाँ से आया? तो सोलर एनर्जी से आया। तो इस तरह से वो एनर्जी का फ्लो कहें या फिर यहाँ पे उसी चीज को हम लोग फूड चेन के रूप में समझ लेते हैं। ठीक है, तीन तरह के फूड चेन हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ओके, तो ये तो एक बात हुई कि चलो ये तो फूड चेन है। एक होता है फूड चेन, तीन तरह से हम लोगों को देखना है। एक है ग्रेजिंग फूड चेन, यानी प्लांट प्रोड्यूसर होगा और प्लांट के बाद उस प्लांट को जो खाएगा, प्लांट जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर, उस प्लांट को जो खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर, उस एनिमल को, जो एनिमल हर्बीवोरस है उस एनिमल को जो खाएंगे, कार्निवोरस जो खाएंगे उसे सेकेंडरी कंज्यूमर, और उस कार्निवोरस को जो एनिमल खाएगा उसे कहेंगे हम लोग टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसी में इस तरह से बटा हुआ है। तो ग्रेजिंग फूड चेन को हम लोग शॉर्ट में जीएफसी कहते हैं, और इसी जीएफसी में हम लोग क्या देखेंगे? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर देखेंगे। उसके बाद इसी में हम लोग क्या देखेंगे? तो प्राइमरी कंज्यूमर, जो एक हर्बीवोरस है, ये क्या हो जाएगा? ये प्लांट, ये हर्बीवोरस, और इसी में फिर हम लोग देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब वह कार्निवोरस एनिमल, और फिर जो है वह क्या हो जाएगा? तो टर्शियरी या टॉप। तो यहां पर फिर टर्शियरी कंज्यूमर। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग शॉर्ट में पीसी, इसको कहते हैं पीपी, इसको कहेंगे एससी, और इसको कहेंगे टीसी, या फिर T1, T2, T3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब पिरामिड हम लोग बनाएंगे वहां पर इस चीज को हम लोग पीसी, पीपी, एससी, टीसी शॉर्ट में लिख के काम करेंगे। तो टर्शियरी कंज्यूमर, टीसी कहीं पर अगर लिखा हुआ पिरामिड पे तो समझो कि टर्शियरी कंज्यूमर है, एससी लिखा हुआ है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो इस तरह से हम लोगों को पहले देखना है। तो एक तो हो गया ग्रेजिंग फूड चेन, और सेकंड जो होगा वो होगा डिट्राइटस फूड चेन। सेकंड वन इज डिट्राइटस फूड चेन, और थर्ड वन जो होगा उसे कहेंगे हम लोग पैरासिटिक फूड चेन। ओके, ये तीन तरह के फूड चेन होंगे, डिट्राइटस फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन। अब सबसे पहले हम लोगों को डील करना है ग्रेजिंग फूड चेन, यानी डेफिनेशन को देते हैं ये कौन सा फूड चेन के बारे में। ओके, चलिए तो पहले इतना तक एक बेसिक इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आप यहाँ पर समझें। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं फूड चेन को। फूड चेन है तो बहुत इजी सा टॉपिक, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है। चलिए देखिए, इट इज सीक्वेंस ऑफ it is sequence of living organism
living organism which involve transfer of food energy from producer through a series of organism with repeated eating and being eaten is called food chain. Each level of steps in food chain food chain where transfer energy takes place is called food chain. Is called trophic level. अब टाइप्स ऑफ फूड चेन के टाइप्स, 3 टाइप्स के फूड चेन हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक था ग्रेजिंग फूड चेन, सेकेंड टाइप था डिट्राइटस फूड चेन एंड थर्ड वन जो था पैरासिटिक फूड चेन। ओके, तो 3 टाइप्स के फूड चेन हम लोगों को मिल गया। अब सबसे पहले हम लोगों को डील करना है कौन सा, तो ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन को हेडिंग देंगे ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन को ही हम लोग GFC शॉर्ट में कहीं पर दिया रहेगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा ग्रेजिंग फूड चेन की बात हो रही है। ओके, चलिए क्या है ग्रेजिंग फूड चेन। कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड decomposer source of energy for such food chain is सन। तो फाइनली सोर्स ऑफ एनर्जी इस फूड चेन में कौन होंगे, सन होंगे। ओके, अब इसमें ए में प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपी, दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑटोट्रॉफिक
ऑर्गेनिज्म, यानी मेनली कौन हो जाएगा, तो प्लांट की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीपी, या इसी को हम लोग T1 भी कह सकते हैं, पीपी या T1। ओके, यहाँ पर कर देता हूं मैं, ऐसे करता हूं पीपी, और इसी को T1 भी कहते हैं। बी में आइए, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस, यानी इसको कहते हैं पीसी। ओके, एनिमल विच फीड ऑन ग्रीन प्लांट, ये कौन हो जाएगा, एनिमल विच फीड ऑन ग्रीन प्लांट, ऐसा एनिमल जो ग्रीन प्लांट को फीड करता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कहेंगे, T2 इसको। चलिए अब आगे की बातों को देखते हैं। तो पहले मिटाना पड़ेगा इसे हमें, थोड़ा बोर्ड को क्लीन करके फिर आगे। तो T1 T2 इस तरह से दे करके आपको क्या करेगा कि वो पिरामिड में, इससे क्वेश्चन जो मेन रूप से आएंगे इस पोर्शन से, तो वह है पिरामिड। अभी आगे आएगा आपको पिरामिड के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम लोग। तो इसमें एमसीक्यू सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए डालता है, वही चीज है, आपको अच्छे से समझना होगा यहाँ पर कौन प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सेकेंडरी होगा। चलिए देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, और तब आई है T2 यानी फिर अब सी सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर या इसी को क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्निवोरस, और शॉर्ट में इसको एससी कहेंगे। ठीक, एनिमल विच फीड ऑन हर्बीवोरस, ठीक है, एनिमल, दीज आर एनिमल विच फीड ऑन हर्बीवोरस, एनिमल विच feed on herbivores, एनिमल फीड ऑन हर्बीवोरस, ठीक है। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T3 से, यानी T3 का मतलब थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ओके, T3 जैसे T2 वहां था तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, एक लिख देता हूं आपको याद रहेगा ऐसे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, T3 मतलब यहां पर ये हो गया। अब आइए टर्शियरी कंज्यूमर, डी में टर्शियरी कंज्यूमर, यानी इसको TC बोलते हैं हम लोग, एनिमल विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, एनिमल which feed on secondary, animal which feed on secondary consumer, and constitute the fourth trophic level, या इसी को T4 यानी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ओके, T4 मतलब फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब आइए यहां से
टर्शियरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, कंज्यूमर, ये सारा चीज हो गया। एक फ्लो चार्ट हम दे रहे हैं यहाँ पर आपको। फिर प्राइमरी कंज्यूमर और उसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर, ओके। यह एक बॉक्स में आ गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया हमारा, ये तीसरा बॉक्स हो गया, और ये चौथा लास्ट बॉक्स हो गया। तो इसको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी ये क्या हो गया, इसको कहेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि ये क्या है, प्लांट। ये क्या हो गया, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, यानी कि हर्बीवोरस, ओके। और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, यानी कार्निवोरस। कार्निवोरस। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यानी टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स। इसके एग्जाम्पल इधर मैन, लायन, बर्ड फिशेस, वुल्फ, बर्ड फिशेस, वुल्फ। इसके एग्जाम्पल हैं जू प्लैंकटन, ग्रास होपर, ग्रास हॉपर, काऊ। और इसके एग्जाम्पल हैं फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस, ट्री। एक मिस्टेक हो रहा है, टर्शियरी के एग्जाम्पल, ओके ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना है, मैन और लायन और थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड बर्ड फिशेस, वुल्फ, बर्ड फिशेस, वुल्फ। और इसमें सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जू प्लैंकटन, और ग्रास हॉपर, काऊ। और फर्स्ट में फाइटो प्लैंकटन, ग्रासेस एंड ट्रीज। तो इस तरह से हमारा ट्रॉफिक लेवल जो है बटा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से, प्राइमरी कंज्यूमर से, सेकेंडरी कंज्यूमर से, टर्शियरी कंज्यूमर। ये हो जाएगा T1 फर्स्ट, यानी ये T1, ये हो जाएगा T2, ये T3 एंड T4, ओके। सबके एग्जाम्पल यहाँ पर रिलेटेड जो है वो दिया हुआ है। ये एक फ्लो चार्ट हो गया इस फूड चेन का, ठीक। अब कुछ फैक्टर अफेक्टिंग बात को देखेंगे यहाँ पर हम लोग।
ये टॉपिक अभी तक यहाँ तक जो है ये बहुत आसान सा है, बहुत कुछ इसमें बस टर्म को याद रखना है। वो टर्म आपको जितना ज़्यादा याद रहेगा आपको एमसीक्यू उतना ज़्यादा सॉल्व होंगे। तो अब एक एग्जांपल के रूप में चलिए देखते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन। दो अलग अलग एग्जांपल आपको हम यहाँ पे समझाते हैं, किसको T1, किसको T2, किसको T3 कहेंगे या T4 किसको कहेंगे। तो एग्जांपल के रूप में टेरेस्ट्रियल फूड चेन। देखिए टेरेस्ट्रियल अगर हम लोग फूड चेन की बात करें तो कहाँ से कैसे कैसे जा सकते हैं। ग्रास से ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर से फ्रॉग से स्नेक और फ्रॉग से स्नेक से ईगल। ठीक, ग्रास क्या हो गया, ये T1 है, T1 यानी PP। ग्रास हॉपर T2 है, T2 यानी, और ये क्या है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। फ्रॉग, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग को कौन खाते हैं, स्नेक, और स्नेक को कौन खाता है, ईगल। ठीक, तो अब यहां पर अगर आए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया T3। ठीक, ये क्या हो जाएगा T4। तो इस तरह से ये भी T4 में आ जाएंगे। अब इस तरह से आप इस चीज को लेके चल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से चलिए, तो PC हो गया ये T3 और ये T5 लिख सकते हैं इसको हम लोग, और इसमें PC हो गया, ये हो जाएगा फ्रॉग यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, SC हो गया ये, फिर ये TC हो गया टर्सरी कंज्यूमर, और ये क्या हो जाएगा, तो टॉप कंज्यूमर। ये सब आपको पहले करा चुका हूं। तो T1, T2, T3, T4, T5 तक चले गए हम लोग। उसी तरह एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन में फाइटो प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, उसके बाद स्मॉल फिश, और उसके बाद लार्ज फिश, स्मॉल फिश एंड फिर लार्ज फिश। फाइटोप्लैंक्टन को T1, जू प्लैंक्टन को, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो T1, जू प्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर, तो T2, स्मॉल फिश सेकेंडरी कंज्यूमर, T3 लार्ज फिश टर्शियरी कंज्यूमर, तो T4। तो ये इस तरह से कंप्लीट फाइनली जो है वह चला पार्ट। ओके, अब आइए, अब इसमें कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन इज, शॉर्ट में लिखता हूं GFC, is major conduit of energy flow in aquatic ecosystem
एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेकंड में आइए, जीएफसी में मेजर जो कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। अब सेकंड में आइए, डिट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस फूड चेन, detritus food chain begin with detritus of dead organic, begins with dead organic matter, dead organic matter, begins with dead organic matter. It is made up of decomposer. It is made up of decomposers which are heterotrophic organisms, which are heterotrophic organisms, which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. Mainly fungi and bacteria. Mainly fungi and bacteria. तो मेन रूप से कौन, फंगाई और बैक्टीरिया होगा। उसके बाद थर्ड है ये, तो जीएफसी देखा हम लोगों ने और डीएफसी देख लिया। डीएफसी दैट मींस डिट्राइटस फूड चेन। अब पीएफसी यानी पैरासिटिक फूड चेन। तो जो पिरामिड इसमें आएंगे वो इसी तरह से आएंगे, कौन T1 है, कौन T2 है, या PPSC, TC, इस तरह से जो नाम लिख के आएगा। तो आपको ये टर्म अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कौन PC होगा, कौन TC, 4 चीज 5 चीज दे देगा, उसमें से पूछ देगा इसमें PC कौन है या PP कौन हो सकता है। तो ट्रॉफिक लेवल के मतलब से इसी तरह आपको चीजों को याद रखना है। ओके, फिर आइए पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन इसमें एक पॉइंट और है, इंटरेस्टियल ecosystem, a much larger function of energy flow, much larger function of energy flow through DFC, than through GFC। अब आइए पैरासिटिक फूड चेन, इसमें अगर बात करें हम लोग तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाइनली रिड्यूस, साइज ऑफ organism finally reduce at higher trophic level पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट एग्जाम्पल में ट्री, हर्बीवोरस, बर्ड, और उसके बाद में लाइसेस एंड बग। ओके, लाइसेस एंड बग।
तो इस तरह से ये जो हमारा फूड चेन है वो कंप्लीट हो गया। फूड चेन के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड वेव। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक टॉपिक कौन सा कंप्लीट हुआ बेटा, तो फूड चेन। और फूड चेन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बेटा, तो फूड वेव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेव। प्यास लगी है हमें, थोड़ा पानी भी पीना ही पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं फूड वेव का। तो आइए देखिए, फूड वेव एक रिलेशन देता है डीएफसी और जीएफसी के बारे में इस तरह से। तो कहते हैं डीएफसी may be connected with GFC chain at some level. DFC connected with DFC मतलब डी टाइटस फूड चेन, DFC chains at some level। जैसे कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी प्रे टू जीएफसी एनिमल, DFC prey to GFC animal. In ecosystem, linear food chain are shown above seldom exist. तो इस तरह से अब देखिए, the network of interconnected food chain at different trophic level in a biotic community is, definition हमारा क्या कहता है, the network of interconnected food chain at different food chain at different trophic level in a biotic community, different trophic level in a biotic community, is term food wave. Occurrence of food wave provide a stability. Occurrence of food wave provide a stability to ecosystem. फूड वेव ऑपरेट बिकॉज ऑफ, देखिए तो
द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन एट डिफरेंट ट्रॉफिक, एक ट्रॉफिक लेवल का दूसरे ट्रॉफिक लेवल से जो इंटरकनेक्शन लिंक है उसी को कहते हैं हम लोग फूड वेव। ओके, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दे दी है हम लोगों ने। अब आइए, फूड वेव ऑपरेट कहते हैं, फूड वेव ऑपरेट because of taste preference, because of taste preference for particular food, for particular food, for particular food, one animal may feed upon, one animal may feed upon organism of even different trophic level, feed upon organism of even different trophic level, like a snake feed upon mice and frog, mice herbivorous and frog कार्निवोरस। तो कहने का मतलब समझो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को फीड कर सकता है। कैसे? तो एक सांप जो है, स्नेक, वो माइस को खाता है, तो माइस हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस किस में आ जाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर में। और साथ ही साथ वो फ्रॉग को भी खाता है। फ्रॉग किस में आता है? फ्रॉग जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे फीड कर सकते हैं। ओके, सेकेंड देखिए, जैकल्स आर बोथ carnivorous and scavenger। Carnivorous and scavenger। Sparrow is a primary consumer, when it eat eats seed, fruit, etc. and secondary consumer when it eat consumer when it eats insect and worms। अब एक देखिए, यहां तक तो ये फूड वेव जो है हमारा हो गया।
ये भी आपका नोट डाउन हो चुका होगा। द परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा द परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी, द परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। The law was proposed by Lindemann in 1942. The transfer of energy from one trophic level to the transfer of energy from one trophic level to another trophic level is accompanied by loss of energy at each level of a state. Loss of energy at each level of a state. कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग इसमें ये सीखने वाले हैं कि जितना परसेंट ऑफ एनर्जी हम लोग लेते हैं उतना ही सेम टू सेम एग्जैक्ट उतना एनर्जी हम लोग रिलीज नहीं कर सकते या दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी को मान लो कि जनरेट करने में जितना एनर्जी की जरूरत होगी, मान लो 5 मेगावाट की बिजली बनाने के लिए जितना हीट एनर्जी लगा, उस 5 मेगावाट से सेम टू सेम उतना ही फिर से हीट एनर्जी हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। एनर्जी का जो ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, वो अपने टोटल का लगभग 10% माइनस कर लेता है। 90% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। मान लो कि हमने दिन भर में खाना खाया हमने, ओके, या आप समझ लो चिकन, हम लोग चिकन को खाते हैं या बकरे को खाते हैं, ठीक, मटन के रूप में। तो अगर बकरे को दिन भर में जितना एनर्जी के रूप में फूड खिलाया है, ओके, या शुरू से लेके जितना जन्म से लेके उतना बड़े होने तक में जितना वो फूड खाया है, और उससे जितना भी फाइनली अगर उसको काट के खाते हैं तो क्या सेम एनर्जी मिलेगी? नहीं। एक ऑर्गेनिज्म टोटल जो है सेम टू सेम एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, हमेशा एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वही चीज है यहाँ पर। तो लिंडमैन ने ये दिया था कि जितना एनर्जी द परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि जितना एनर्जी हम लोग लेते हैं सेम उतना एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेंगे, हमेशा उससे लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल ऑफ स्टेप्स, जितने स्टेप्स में एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे उतने स्टेप्स में एनर्जी के लेवल का लॉस होगा। व्हेन द प्लांट आर इटेन बाय हर्बीवोरस, एग्जांपल के रूप में देखिए, व्हेन द प्लांट्स आर eaten by
herbivorous, when the plants are eaten by herbivore, herbivore, about 10% of energy, about 10% of about 10% of energy, about 10% of energy in the food is fixed, energy in the food is fixed into animal fish, into 10% food is feed into animal flesh, ओके, एनिमल मीट के रूप में 10 by herbivores, about 10% food is feed into animal flesh, while 90% is consumed in indigestion, while 90% is consumed in इंडिकेशन। दैट मीन्स कि जितना एनर्जी लिया है उसका 10% ही हमारे बॉडी के मसल्स के रूप में बनेगा, बाकी का 90% जो है वो एज ए स्टूल के रूप में या दूसरे फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर कि व्हेन प्लांट ईटन बाय हर्बीवोरस, कोई गाय बकरी कोई भी प्लांट को खाया, अबाउट 2 बार हो गया है, अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इन द फूड इज फिक्स्ड इनटू एनिमल फ्लेश, यानी जो एनिमल उस प्लांट को खाया है उसके बॉडी में मसल्स के रूप में 10% ही स्टोर होगा, बाकी का 90% इंडिकेशन यानी डिस्चार्ज हो जाएंगे एज ए स्टूल या बाकी दूसरे फॉर्म में। ठीक है, इंडिकेशन, रिस्पायरेशन किस किस फॉर्म में, तो रिस्पायरेशन करेगा तो उसमें भी लॉस होगा, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी हीट एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी हीट एंड अदर एक्टिविटीज। तो बॉडी, हमारी बॉडी को देखिए हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठंडी के टाइम पे ज्यादा खाना खाना पड़ता है, क्यों, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो बाकी ऐसे जो भी एक्टिविटीज हैं या मेंटेनेंस है उसके लिए जो एनर्जी की जरूरत खपत करता है बॉडी, उसमें खर्च हो जाते हैं। ओके, तो व्हेन ए कार्निवोरस, सिमिलरली देखिए व्हेन ए कार्निवोरस consume the herbivore, consume the herbivore again about 10% of energy, 10% of energy is fixed. Therefore, at each transfer, therefore at each transfer only 10% of the total energy, 10% of the total energy is actually available, is actually available to the next trophic level, to the next trophic level। तो 10% ही एक्चुअली अवेलेबल होता है, इट इज कॉल्ड, और इसी को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड 10%
आपको स्टार्टिंग में ही हम बताए थे यही चीज, 10% लॉ। ओके, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, 10% लॉ कहते हैं। तो जितना एनर्जी हम लेते हैं अपने से नेट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ही हम ट्रांसफर कर पाते हैं, बाकी की एनर्जी इंडिकेशन, मेंटेनेंस और दूसरे चीजों में 90% हम खर्च कर देते हैं। तो मैक्स टू मैक्स कहा जाता है कि कोई भी, ये ऐसा नहीं है तो लिविंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉन लिविंग के फॉर्म में भी 100 to 100% एग्जैक्ट कभी भी एनर्जी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा जो मशीन है, मान लो इलेक्ट्रिक से चलने वाला मशीन है, तो इलेक्ट्रिक से चलने वाला उसमें जितना मेगावाट का बिजली खर्च हो रहा है उतना वो 100%, क्योंकि वो मशीन भी तो कुछ यूज करेगा, तो 100% ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम हमेशा माना जाता है 90%। यहां तो क्या कह रहा है कि 10% ट्रांसफर करते हैं और बाकी 90% लगभग खर्च हो जाते हैं। चलिए, ये तो बातें देख ली हम लोगों ने। जैसे देखिए, प्रोड्यूसर कितना एनर्जी लिया है, 1000 किलो कैलोरी, ठीक। ये ट्रांसफर किया किसको, हर्बीवोर को, और हर्बीवोर को कितना दिया है, हर्बीवोर को कितना मिला है, 100 किलो कैलोरी। अब देखिए कितना ये कम होता है, सीधा 10% ही ट्रांसफर हो पाया। उसके बाद कार्निवोर कार्निवोर 1 है यहां पर, कार्निवोर को कितना आया है, तो 1 को 10 किलो कैलोरी। बायोमोलिक्यूल में मैंने आपको बताया है कि किलो कैलोरी को शॉर्ट में आप कैलोरी लिख देते हैं, 10 कैलोरी का मतलब भी हो सकता है 10 किलो कैलोरी। उसके बाद में आइए कार्निवोर सेकंड के बारे में। कार्निवोर सेकंड कितना है, 1 किलो कैलोरी। ओके, तो इस तरह से तो कहते हैं वी कैन सी रेसिड्यूअल एनर्जी डिक्रीज, रेसिड्यूअल एनर्जी डिक्रीज ड्रास्टिकली within 2 to 3 trophic level, 2 to 3 trophic level। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इकोसिस्टम कैन सपोर्ट ओनली, ecosystem can support only, ecosystem can support only a limited number of trophic level hardly 3 to 5 respiratory loss। इसके आगे ऊपर लिखता हूं,
हार्डली 3 to 5, हार्डली 3 to 5 respiratory loss gradually increases, loss gradually increases in successive trophic level, in successive trophic level, in successive trophic level. It is 20, 30 and 60 respectively at producer. It is 20%, 30%, 60% at producer, consumer and top carnivore level, and top carnivore level, and top carnivore level. ओके, तो इस तरह से जो फूड चेन का काम जो है होते हैं। अब आइए इसी से आप देख लो 10% ही ट्रांसफर हो रहा था। ये फ्लो चार्ट से हमें क्लियर यहाँ पे मिल गया है। अब एक है स्टैंडिंग क्रॉप। थोड़ा मार्कर बनाना, चलिए देखते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन amount of living material present in amount of living material present in different trophic levels, different trophic level at a given time, at a given time. It is expressed as the number of biomass, expressed as the number of biomass of organism per unit area. The biomass of a species is expressed in terms of the biomass of a species is expressed in terms of either fresh or dry weight, dry weight. Measurement of biomass in terms of dry weight is more preferred to avoid. तो इस तरह से बस इतना हमारा सफिशिएंट है स्टैंडिंग क्रॉप। अब इस पोर्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड को अच्छे से समझेंगे हम लोग, क्योंकि उससे रिलेटेड एमसीक्यू सबसे ज़्यादा आ जाते हैं और वही मेन कंफ्यूजिंग पार्ट है। बहुत कुछ नहीं है, बहुत ईजी है,
बस जब तक उसके टर्म याद अगर नहीं है तो टफ है, अगर याद है, सही से समझ रहे हैं तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो उसके आगे की, इसके आगे की टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड को। ओके, थैंक यू।